जय माँ अम्बे, जय माता भवानी। आज प्रथम चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है और साथ ही हमारा हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें आज हम विचार करने जा रहे हैं कि गृहस्थ के काम धंधे करते हुए जो हिंसा होती है या कहें जो हमसे पाप हो जाते हैं, उससे छुटकारा कैसे पाएं। यही देखा जाए, श्रीमद् भगवद गीता में महाराज अर्जुन का प्रश्न था भगवान कृष्ण से कि इस युद्ध जैसे कर्म में मैं पाप से कैसे बचूंगा। तो खैर, अभी हम श्रीमद् भगवद गीता की ओर न जाते हुए अपने इस छोटी सी समस्या पर विचार करें कि गृहस्थ के काम धंधे करते हुए जो हमसे हिंसा हो जाती है उससे कैसे बचें, उससे कैसे छुटकारा पाएं। तो संत जन बताते हैं, ज्ञानी जन बताते हैं, गृहस्थ में रोज ये 5 हिंसाएं होती हैं। अगर आप सोचो ना कि जी मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ठीक है ना, मैं तो धर्म कर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं कोई पाप कर रहा हूँ, मेरे से कोई हिंसा हो सकती है, मेरे से नहीं कोई हिंसा हो सकती। तो ज्ञानी जन बताते हैं ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रोज ये 5 हिंसाएं होती हैं। कौन कौन सी महाराज, पर बताओ आप। जहाँ रसोई बनती है वहाँ आग में चींटी आदि छोटे छोटे जीव मरते हैं ना। जो हवा में बैक्टीरिया कीटाणु आदि होते हैं, जब आग जलेगी तो मरेंगे ही, है ना। यहाँ तक कि हम सांस भी लेते हैं तब भी कई बैक्टीरिया हमारी सांस लेने से भी मरते हैं। इसीलिए जो जैनी महात्मा जन हैं वो लोग मुंह पे कपड़ा लेके रखते हैं, पर हमारे लिए उतना तप करना संभव नहीं है ना। तो हमसे तो वो पाप जाने अनजाने में बन ही रहा है ना। फिर दूसरा बताते हैं, जहाँ जल रखते हैं, पानी पीने का घड़ा जल रखते हैं ना, हम रखते हैं, वहाँ इधर उधर, अब इधर उधर भी करना पड़ता है, कभी घड़े को यहाँ रखना है, कभी वहाँ रखना है। तो करने से भी जीव मरते हैं, है ना। कीड़े आ गए, कभी कोई पैर के नीचे कीड़ा आ गया, है ना। फिर कहते हैं जो आग जलाते हैं हम, है ना, जो खाना पकाने के लिए आग जलाते हैं, तो वो लकड़ियों में भी होते हैं छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो भी मरते हैं। अच्छा, तो झाड़ू तो सबको लगाना पड़ेगा, है ना, साफ सफाई के लिए झाड़ू भी जरूरी है। झाड़ू लगाते हुए भी बहुत से जीव मरते हैं, तब कीड़े मकोड़े आदि मरते ही हैं। चक्की में अनाज जब पीसते हैं, वैसे तो कहेंगे जी मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं नहीं कि जीव हत्या करता, पर जब चक्की में अनाज पीसते हैं तो वहाँ भी बहुत से जीव मरते हैं। अच्छा जी, उखल में चावल आदि कूटते समय ना, उखल में मसाले कूटते हैं या चावल कूटते हैं, तो तब भी जो बहुत सारे जीव मरते हैं, बहुत सारी जीव हिंसा होती है तब भी। अब इन हिंसाओं से छूटने के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन क्या करना चाहिए। तो जो हमारे वेदों में विधान है वो है बलि विश्वदेव पंच महायज्ञ करना। अब आज के इस कलयुग में तो एक ही यज्ञ नहीं बन पाता, तो यहाँ तो 5 महायज्ञ बताए गए हैं। तो क्या करें महाराज, इस कलयुग में हम फिर क्या करेंगे। तो संत जन बताते हैं, जो सर्वथा भगवान की शरण हो जाता है, जो सर्वथा भगवान की शरण हो जाता है, उसको यह हिंसा नहीं लगती। जो भगवान के शरण हो जाता है, अपना सारा अभिमान त्याग कर भगवान के पूर्णतः शरण हो जाता है, उसको इस हिंसा का प्रभाव नहीं लगता, उसको इसका पाप नहीं लगता। अब जी भगवान के पूरी तरह शरण कैसे हों। तो शास्त्र और महात्मा जन ने कलयुग में मात्र एक ही उपाय बताया है। शास्त्र वहाँ कहता है,
हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है, नहीं है, गति का और कोई साधन नहीं है। तो जैसे जैसे आप हरि नाम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आप भगवान के शरण होते जाएंगे, होते जाएंगे। और जब आप भगवान के पूरी तरह शरण हो गए, हरि नाम आपके मन आत्मा में पूरी तरह बस गया, या आपका हरि नाम में प्रवेश हो गया, तो आप सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के पूर्णतया शरणागत हो जाएंगे। अब यही भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम में कहा है ना कि हे अर्जुन, मैंने सब ज्ञान आदि सब मार्गों का तुम्हें विवरण बताया, पर अब तुमसे नहीं, फिर भी नहीं बन पड़ता, तो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो और केवल एक मेरी शरण हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है जो पूर्णतया भगवान की शरण हो जाता है। धन्यवाद।